स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे मेजर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। पहला है प्राइम मेरिडियन, जिसका नाम है ग्रीनिच, यानी कि सबसे बड़ा जो लॉन्गिट्यूड्स है इम्पोर्टेंट वो है ग्रीनिच। अभी इसका स्पेलिंग GREENWICH, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सिर्फ ग्रीनिच। ओके, द 0 डिग्री longitude that passes throughout Greenwich in England is known as a prime meridian। अभी जो 0 डिग्री longitude है, 0 डिग्री से पास आउट होता है, वो इंग्लैंड के ग्रीनिच जो जगह है वहाँ से पास आउट होता है, इसीलिए उसका नाम है ग्रीनिच और उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। ओके, ये प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन है। इट डिवाइडेड्स द अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हाफ्स। अभी जैसे इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथन हेमिस्फीयर, इसी तरह से जो ग्रीनिच है ना, वो भी हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। It has longitude extending up to 180 degree on both eastern and western sides. Since it passed throughout Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well as. Okay, तो अभी दोनों बाजू ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री तक के लॉन्गिट्यूड्स है और ये ग्रीनिच में से पास आउट होता है, इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। अभी यहाँ पे नीचे एक एक्टिविटी हमें करनी है कि ईस्टर्न कंट्रीज कौन सी और वेस्टर्न कंट्रीज कौन है। सपोज ये हमारी ग्लोब है, हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो ये साइड कौन सी कंट्री है और ये साइड कौन सी कंट्री है, ये फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, बाकी मैंने 4 नाम लिखे, तो बाकी के 4 नाम आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, राइट। इंडिया है, जापान है, चाइना, ईरान, ओके, वो सब है ईस्टर्न कंट्री में। अभी ईस्टर्न कंट्री में दूसरे कौन से ऐसी कंट्री है, ऐसी 4 कंट्रीज फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे लिखनी है। वेस्टर्न कंट्रीज मैंने लिखी है USA, कनाडा एंड वेस्ट इंडीज। तो बाकी के 4 to 5 नाम्स आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करके लिखने हैं। ओके, इसके लिए आपको ग्लोब को देखना पड़ेगा, हमारी इंडियन की नेबरिंग कंट्रीज को देखना पड़ेगा, जापान की नेबरिंग कंट्रीज, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो और ये सब फाइंड आउट कर सकते हो। अभी है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांतर रेखा, यानी कि अभी हम जो समय डिसाइड करते हैं ना, जो टाइम डिसाइड करते हैं, वो किसके ऊपर से डिसाइड करते हैं। ओके, वो हमें देखना है, क्योंकि टाइम डिसाइड करना तो हम सन के ऊपर से तो डिसाइड नहीं कर सकते, और कोई क्लॉक सबकी एकदम सही नहीं होती। हमारे यहाँ पे दिन होता है तो कोई और कंट्री में वहाँ पे रात होती है, तो ऐसा क्यों होता है। ओके, और स्पेसिफिक टाइम कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में लर्न करेंगे। देर इज only one 180 डिग्री longitude which is known as the international date line। अभी जो 180 डिग्री पे हमारी लाइन है ना, जो लॉन्गिट्यूड है, वो है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन द डे एंड नाइट चेंजेस, यानी कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन को चेंज करते हैं ना, उसको क्रॉस करते हैं, तो जो डे एंड डेट होती है ना, वो चेंज होता है। The international date line passes throughout Pacific Ocean and separated 2 calendar dates। अभी वो पैसिफिक ओशियन से ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो गुजरती है, और वहीं से वो कैलेंडर की डेट चेंज होती है। इट इज़ नॉट एक्जैक्टली 180 डिग्री एट ऑल प्लेसेस सिंस द लाइन crisscrosses across several time zone। This is because if it is drawn straight, then the line has to pass throughout many islands, and due to this they might have 2 days and 2 dates on the same island। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, उसको बीच बीच में कोई कंट्री आती है तो वहाँ के आइलैंड आते हैं, तो अगर वो आइलैंड से इंटरनेशनल डेट लाइन बनाते हैं ना, तो वो एक ही जगह पे, एक ही आइलैंड पे, एक ही दिन में 2 डेट आ जाती है। एक समय में, एक दिन में 2 डेट होते हैं और 2 डेज होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए उसको सीधा एकदम स्ट्रेट नहीं बनाया है। दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, और इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। Therefore, the line when it passes over land is shifted toward water bodies, and so it is not straight but zigzag। अभी ये zigzag है, like this, like यहाँ पे अगर कोई आइलैंड आ जाता है, यहाँ पे आइलैंड आ जाता है, तो इसके लिए उसको यहाँ से ऊपर नीचे करना पड़ा है, क्योंकि अगर आइलैंड के बीच में से गुजरती है तो एक ही दिन में 2 डेट्स आ जाती है और 2 डेज भी आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन किस तरीके से बनाई है ना, वो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। देखो 5.6 में जो पिक्चर है वहाँ पे, ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट। ओके,
यहाँ पे ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी ये जिगजैग शेप में है, इसको अगर स्ट्रेट बनाते यहाँ से यहाँ लेते तो रशिया में ये गुजरती, तो ये रशिया में यहाँ पे दिन अलग होता है, यहाँ पे दिन अलग होता है, यहाँ पे संडे होता है तो यहाँ पे मंडे होता है, इसीलिए उसको यहाँ से देखो ऐसे कर्व लिया है, ये पोर्शन पूरा जिगजैग टाइप का है। फिर यहाँ से फिर से ये लिया, क्योंकि ये वरना यहाँ से स्ट्रेट लेते तो अलास्का में चेंज प्रॉब्लम होती। फिर यहाँ पे बीच में सिर्फ ओशन है, तो ये यहाँ से स्ट्रेट है। फिर से यहाँ पे न्यूजीलैंड का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, यहाँ पे देखो छोटे छोटे आइलैंड आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे डेट चेंज होती, डे चेंज होता, आधे एरिया में कोई अलग डेट होती, आधे एरिया में कोई अलग डेट होती, तो इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए इसका शेप कैसा बनाया है, जिगजैग। और ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पे संडे है, जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडे। सपोज यहाँ पे 1 सितंबर है तो यहाँ पे होगा 2 सितंबर, ऐसा। अभी एक्टिविटी में कुछ दिया है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज टू ईस्ट ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज to its west. Keeping this in mind, using a map, find out the longitudinal coordinates of India. Also fill up the table for the other countries. अभी यहाँ पे एक टेबल हमें दिया है सामने के पेज पे, देखो यहाँ पे कंट्री के नेम दिए हैं, इंडिया, इजिप्ट, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और लॉन्गिट्यूडल कोऑर्डिनेट्स यानी कि कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में कौन सी कंट्री आई है वो हमें फाइंड करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जो है वो आपको लिखने। पहले हम इंडिया देखते हैं, 68 डिग्री ईस्टर्न टू 97 डिग्री ईस्टर्न। अभी इतने के बीच में हमारा इंडिया है, इतने लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हमारा इंडिया है। उसी तरह से है इजिप्ट, 24.5 डिग्री ईस्टर्न टू 35 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अभी रशिया 28.5 डिग्री ईस्टर्न टू 180 डिग्री ईस्टर्न। और ऑस्ट्रेलिया 130 डिग्री ईस्टर्न टू 150 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अभी ये सारे लॉन्गिट्यूड कौन से कंट्री कौन से 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आई है ना, वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 3 फाइंड आउट करके लिखे हैं, बाकी के ये जो है ना वो आपको वर्ल्ड मैप की मदद से या तो फिर इंटरनेट की मदद से किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आप खुद से फाइंड आउट करोगे तो आप कैसे लॉन्गिट्यूड्स फाइंड आउट करते हैं ना वो भी सीख जाओगे और आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। पैराग्राफ देखते हैं नीचे, द सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे बड़ी क्लॉक कौन है, सन। अभी पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं होती थी ना तो लोग सन को देखकर ही टाइम डिसाइड करते। अगर सन रेज होता है तो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वहाँ पे प्रहर होते थे, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। ओके, तो पूरा दिन जो होता है वो पूरा 4 प्रहर में डिवाइड हो जाता है, 12 आवर्स में। और रात होती है वो 4 प्रहर में डिवाइड होती है, यानी कि वो 12 आवर्स की होती है। तो जब सन एकदम सर के ऊपर आता है तो दोपहर के 12 बजे है, फिर थोड़ा आगे जाता है तो 3 बजते हैं, फिर सनसेट होता है तो 6:30 7 बजते हैं। इस तरीके से लोग डिसाइड करते थे कि चलो दिन हो गया, दोपहर हो गई, शाम होने आई है, अभी रात हो जाएगी। इस तरह से क्लॉक का इन्वेंशन तो बाद में हुआ, जब क्लॉक नहीं थी ना तो सन को देखकर ही टाइम डिसाइड होता था। द टाइम एट एनी प्लेसेस इज डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ the sun in the sky and its longitude. The eastern completes the rotation in 24 hours. There are 36 longitudes in all, 180 to the east of the prime meridian and 180 to its west. अभी सन की जगह और उसके लॉन्गिट्यूड के हिसाब से समय निश्चित होता है। तो किस तरीके से कि अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं और हमारे पास टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है, 180 है वो ईस्टर्न पार्ट में है और दूसरे 180 है वो वेस्टर्न पार्ट में है। इन दिस वे 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय द सन इन 1 आवर। अभी अर्थ जब रोटेशन करती है ना तो वो 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर जाती है। 1 लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट और एक लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, ओनली 4 मिनट। Thus there is difference of 4 minutes between the adjacent longitudes. Therefore the time in different places on the earth varies as per their longitudes. यानी कि इसी तरीके से तो बाजू बाजू के लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, उसको क्रॉस करने में सिर्फ 4 मिनट्स लगती है और इसके हिसाब से ही सारी कंट्रीज के टाइम डिसाइड होते हैं। अभी एक्टिविटी है नीचे, find out if the time in the countries given below is ahead or behind of India. Why is it so? Think. अभी हमारे इंडिया में जो टाइम होता है ना, तो यहाँ पे कुछ कंट्री दी है,
कि वो हमारे इंडिया के टाइम से आगे है या पीछे है। अभी यहाँ पे हमारे अहेड यानी कि हमें 12 बजे है, तो वहाँ पे 10 बजे है तो वो अहेड है क्योंकि वो अभी लेट है, और बिहाइंड यानी कि हमारे पीछे है। ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अभी जब अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों होता है, और दूसरी बात कि इंडिया के आजू बाजू में जो कंट्री है ना, यानी कि इंडिया के ईस्ट साइड जो कंट्री है ना, वो इंडिया से उसका समय इंडिया से थोड़ा आगे है, और इंडिया की वेस्ट साइड जो कंट्री है ना, उसका समय इंडिया से पीछे है। ये एक शॉर्टकट है, इसी के ऊपर हम ये कोष्टक को, ये टेबल को फिनिश कर सकते हैं। और हमें ऐसा पूछा गया है कि इंडिया के टाइम से सब देशों का टाइम क्यों अलग है, अदर कंट्रीज़ का टाइम क्यों अलग है। तो इसका एक ही आंसर आ सकता है कि जो कंट्री हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड पे है, यानी कि पूर्व दिशा के ओर है, तो वहाँ पे ना वो कंट्री आगे होती है। अभी हमारे इंडिया में यहाँ पे 12 बजे होते हैं, तो वहाँ पे दिन चेंज हो चुका होता है और 1-2 बजे हुए होते हैं। ओके, और जो पश्चिम साइड है यानी कि वेस्टर्न साइड है ना, तो वहाँ पे ना वो हमसे पीछे है। तो सपोज हमारे यहाँ पे 12 बजे, तो अभी वहाँ पे सिर्फ 10 बजे हुए होते, इस तरीके से हुआ है। ओके, और इसी तरह से कि हम ये कोष्टक कंप्लीट करेंगे। तो पहला है नेपाल। अभी नेपाल ने इंडिया का टाइम एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये सिर्फ ए का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू इंडिया, यानी कि उन्होंने हमारा टाइम, इंडिया का जो टाइम है, सपोज यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे है, 9 o'clock हुआ है, तो वहाँ पे भी 9 ही बजे हुए होंगे। अभी है पाकिस्तान, तो वो हमारे इंडिया से पीछे है। बांग्लादेश वो हमारे इंडिया से आगे है। न्यूजीलैंड वो भी हमारे इंडिया से आगे है। यूएस से वो हमारे इंडिया से पीछे है। और इसी तरीके से जैसे ये कंप्लीट किए, तो आपको अहेड बिहाइंड ये कंप्लीट करना है खुद से। ओके, अभी हम लर्न करेंगे लोकल टाइम का पोर्शन। अभी हम लर्न करेंगे लोकल टाइम यानी कि स्थानीय समय। अभी हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, इसी तरीके से दूसरी कंट्री भी बड़ी होगी, राइट। तो वहाँ पे बहुत सारे एरिया है, और एक लॉन्गिट्यूड्स को बीच में उसको कंप्लीट करने में, क्रॉस करने में सिर्फ 4 मिनट्स लगती है। तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड वो एक कंट्री कवर करता है। तो क्या पूरी कंट्री में हर एक स्थल पर, हर एक समय पे, हर एक अलग अलग टाइम होगा क्या? ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सपोज हमारे यहाँ पे गुजरात में अभी 12 बजे है, तो क्या महाराष्ट्र में या तो फिर नीचे तमिलनाडु में टाइम चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम एक कंट्री के लोग हैं, तो एक कंट्री में एक ही टाइम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसा बोला गया है कि एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में सिर्फ 4 मिनट्स लगती है। तो हमारा इंडिया बहुत सारा लॉन्गिट्यूड्स कवर कर दे रखता है। गुजरात में कोई और लॉन्गिट्यूड होगा, तमिलनाडु में कोई और लॉन्गिट्यूड होगा, तो क्या वो थोड़ा समय आगे पीछे होगा? नहीं। उसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले लोकल टाइम का पोर्शन लर्न करना है। ओके, the time taken according to the overhead position of the sun in a particular place is known as a local time at that place। यानी कि जो टाइम होता है ना, वो सूर्य की ऊपरी स्थिति के अनुसार लिया गया है और उसी स्थान के स्थानीय समय के रूप में जाना जाता है। इट डिफर्स बाय 4 minutes विथ एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि यह हर एक डिग्री में देशांतर के साथ 4 मिनट से भिन्न होता है। यानी कि सपोज एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है हमारा गुजरात, दूसरा लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है, तो यहाँ पे है चलो तमिलनाडु। यहाँ पे 12 बजे, तो यहाँ पे 12:04 होनी चाहिए, राइट। क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड और दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो अर्थ को रोटेट्स करने में समय लगता है वो 4 मिनट्स का है, तो दोनों के समय में भी 4 मिनट्स का डिफरेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है, when any longitude faces the sun directly it would be 12 noon in all the places on that longitude। अभी कोई longitude पे सन जो होता है ना, उसको हम फेस करते हैं, या तो फिर वो हमारे सर के ऊपर होता है, तो उस समय क्या होता है, 12 बजे हुए होते हैं। और उसी लॉन्गिट्यूड पे सारे जो प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पे 12 बजे हुए होते हैं। इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मिड नून, यानी कि दोपहर का जो समय होता है ना, जब सन को हम फेस करते हैं, अदरवाइज सन हमारे सर के ऊपर होता है, तो उस समय से हम वहाँ के लोकल टाइम, अभी देखो लोकल टाइम हम लर्न कर रहे हैं लोकल टाइम, यानी कि पर्टिकुलर प्लेस का जो टाइम है ना, वो यहाँ पे कोई कंट्री, यहाँ पे कोई अर्थ के बारे में हम नहीं देख रहे, एक पर्टिकुलर स्थल के बारे में लर्न कर रहे हैं, लोकल टाइम के बारे में लर्न कर रहे हैं। ओके,
तो वही लॉन्गिट्यूड पे अगर हम सन को फेस कर रहे हैं तो वहाँ का समय 12 बजे का है, तो इसी तरह से आगे का जो समय है ना वो भी मिड नून यानी कि दोपहर के ऊपर से डिसाइड किया जाता है. The places located on the same longitude have the same time, and places located at different longitude in the same country have different times. अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि यहाँ पे हमने सन को फेस किया, गुजरात में है ये वाला लॉन्गिट्यूड, यहाँ ये लॉन्गिट्यूड पे गुजरात पास आउट होता है. तो चलो यहाँ पे हम दोपहर के 12 बजे, यहाँ पे ये दूसरा लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे है तमिलनाडु, तो क्या यहाँ पे 12 बज के 12:30 बजे हुए होंगे, पौने 12 बजे होंगे, कोई दूसरा टाइम होगा लाइक. ओके, in a country if the local time is different in the different places, it can create problems in administration. अभी आपने ये समझा तो आपको समझने में प्रॉब्लम हुई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. हमारे मामा चाचा काका भाई वो सब तो महाराष्ट्र में है, तो हमारे यहाँ पे 12 बजे हुए होते तो वहाँ पे भी 12 ही बजे हुए होते, वहाँ पे तो कोई टाइम चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन लेके रखा है. अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ही कंट्री में किसी एक जगह का समय किसी दूसरी जगह के समय से अलग होगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करने में वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है. हाउ कैन वन वर्क इन सच सिचुएशन, इस तरीके से हम कोई सिचुएशन में काम कैसे कर सकेंगे. वॉट मस्ट वन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट अस अंडरस्टैंड. अभी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो वो हम आगे के पोर्शन में समझते हैं. अभी ये जो पोर्शन है पेज नंबर 26 पे, उसका नाम है स्टैंडर्ड टाइम यानी कि प्रमाण समय. अभी प्रमाण समय क्यों, क्योंकि पूरे कंट्री में पूरे इंडिया में कोई एक ही समय लागू होता है, वो है स्टैंडर्ड टाइम. अभी हमने यहाँ पे लोकल टाइम को एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और हमें भी काम करने में बहुत तकलीफ होती है. The local time of a place which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country. यानी कि पूरे कंट्री के बीच में जो सिटी आती है, जो भी जगह आती है ना, जो भी स्थल आता है, वहाँ पे जो समय होता है ना वो ही पूरे इंडिया में समय होगा. It means the time is fixed on the basis of particular longitude in a country which is known as a standard time. यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री के मिडल में जो भी लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है वहाँ का जो टाइम होता है ना वही टाइम पूरी कंट्री के लिए फिक्स होता है और उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम यानी कि प्रमाण समय. ये प्रमाण समय की डेफिनेशन है. द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू आउट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश. दिस मीन्स that if it is 12 noon in Allahabad, it is 12 noon everywhere in the country. This makes it convenient for the smooth administration of the country. अभी हमारे यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है जो सेंटर में होता है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और वो कौन सी जगह से पास आउट होता है, इलाहाबाद में, जो कि आया है उत्तर प्रदेश में. अभी सपोज इलाहाबाद में दोपहर के 12 बजे है, इसका मीनिंग कि पूरे इंडिया में जो कोई भी छोटी मोटी जगह है वहाँ पे दोपहर के 12 ही बजे होंगे. इस तरीके से हमने अपना समय डिसाइड किया है. ओके, और इससे क्या हुआ, ये प्रोसीजर से कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो एकदम ईजी हो गया. अभी यहाँ पे एक्टिविटी दी है. You will find the standard time of different countries and main cities in the smartphone. With the help of Globe, find out the major cities, different countries and note down their standard time using the phone. Also mention whether the country is ahead or behind in India. यहाँ पे हमें इंटरनेट की मदद से, ग्लोब की मदद से काम करना है कि कोई मेन कंट्री है, वहाँ की जो मेन सिटी है तो वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम हमें देखना है और वो हमारे इंडिया से आगे है या पीछे है वो आपको कंप्लीट करना है. तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 सिटीज़ के नेम लिए हैं, आपको दूसरी 5 सिटीज़ यहाँ पे कंप्लीट करनी है और ये आपके एक्सरसाइज में भी आने वाला है, इसीलिए ये आपको करना कंपलसरी है. पहला है लंदन जो बिहाइंड यानी कि वो पीछे है. दूसरा है न्यूयॉर्क जो कि वो भी पीछे है. केप टाउन वो भी पीछे है. पेरिस पीछे. टोक्यो अहेड. आपको ऐसे सिटीज़ को फाइंड आउट करना है जो कोई भी कंट्री का कैपिटल हो, वहाँ की फेमस सिटी हो. ओके, मेन सिटीज़ के नाम आपको फाइंड आउट करने और यहाँ पे उसका वो इंडिया से आगे है या पीछे है वो लिखना है. अभी थिंग्स टू नो में कुछ दिया है वो कंप्लीट करते हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनिच लाइन आर डिनोटेड बाय द लेटर ई, while those situated to the west are denoted by the letter W. अभी हमने यहाँ पे आगे
कोई भी डिग्री, हमने आगे बहुत सारा पोर्शन लर्न किया, तो डिग्री के पीछे ई लिखा हुआ होता है या तो फिर डब्ल्यू लिखा होता है। सपोज 182.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ पे लिखा है कैपिटल ई। एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 82.5 डिग्री ई का मीनिंग होता है ईस्टर्न। ओके, तो ये पहले पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि कोई भी डिग्री के पीछे जो ग्रीनिच के ईस्टर्न साइड पे होता है तो वहाँ पे कैपिटल लेटर ई लगता है, और ग्रीनिच के डब्ल्यू साइड वेस्टर्न साइड होता है तो वहाँ पे लगता है कैपिटल डब्ल्यू। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो कोड IDL इन शॉर्ट। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IDL। आई कैपिटल लेटर, डी कैपिटल लेटर एंड एल कैपिटल लेटर। इफ अ कंट्री एक्सटेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड्स देन इट मे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि जो कोई भी कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट्स या तो फिर वेस्टर्न पार्ट्स जो होता है ना, पूर्व का एरिया, पश्चिम का विस्तार, ये सब जो बड़ा होता है ना, तो वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम भी वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। यानी कि जो कोई भी कंट्री बहुत बड़ी है और वहाँ पे पूर्व का विस्तार है, पश्चिम का विस्तार है, ईस्ट वार्ड्स एंड वेस्ट वार्ड दोनों बहुत बड़े होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं, तो वहाँ के समय वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। The latitudes to the north of the equator were denoted by the letter N, while those situated to the south are denoted by the letter S। यानी कि यहाँ पे सपोज इक्वेटर है तो इक्वेटर के नॉर्थ वाले जो लेटिट्यूड्स होते हैं ना उसके पीछे लगता है N, और जो साउथ वाले जो लेटिट्यूड्स होते हैं ना वहाँ पे लगता है S। ओके, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ओके, दो लेटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो 111 किलोमीटर का होता है। ये थी जानने जैसी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है, जनरल नॉलेज की बात है, कभी भी काम आ सकती है। अब हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। अभी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज का पोर्शन। उसमें कुछ 6 क्वेश्चन आंसर्स दिए वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर 5 लोकेशन एंड टाइम, और यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मच टाइम डज द वन लॉन्गिट्यूड टेक टू पास बाय द सन। ओके, सन को एक लॉन्गिट्यूड को पास करने में कितना समय लगता है, पसार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट, 4 मिनट्स हम आंसर लिखेंगे। वन लॉन्गिट्यूड टेक 4 मिनट्स टू टेक पास बाय द सन। ओके, ये भी हमें क्वेश्चन 2 कंप्लीट करेंगे, उसमें कुछ ड्राइंग करना है। ड्रॉ सर्कल एंड ड्रॉ लेटिट्यूड ऑन इट। अभी आपको एक सर्कल ड्रॉ करके उसके ऊपर सारे लॉन्गिट्यूड्स बताने हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे बताया है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे मैंने नॉर्थ लेटिट्यूड्स की डिग्री लिखी है। पहले तो सर्कल बना के ना 90 डिग्री नॉर्थ पोल और नीचे लिखना है साउथ पोल, और बीच में 0 डिग्री बना के इक्वेटर बना देना है। तो ये हमारा बन गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये बन गया साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, साउथर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये वाला पोर्शन आपको बनाना है, इसमें आप प्रोटेक्टर का यूज़ भी कर सकते हो और डिग्री भी लिखनी है साथ में। अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ लॉन्गिट्यूड्स ऑन इट। यानी कि सर्कल बना के लॉन्गिट्यूड्स बनाने हैं। तो जैसे हमने लेटिट्यूड्स बनाए उसी तरह से एक सर्कल बनाना है, और नॉर्थ पोल ए नीचे लिखना है साउथ पोल। साथ ही साथ यहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे। भी सपोज देखो यहाँ पे 0 डिग्री मैंने यहाँ पे बनाई है, सेंटर में नहीं बनाई, क्योंकि ये जो है ना वो ग्लोब का सिर्फ आधा पार्ट है। ओके, सिर्फ हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन हमारी अर्थ ऐसे राउंड है, तो हाफ पोर्शन इसके पीछे होगा। तो यहाँ पे मैंने 0 डिग्री बनाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे ईस्टर्न लेटीट्यूड और वो लिख सके, वेस्टर्न लेटीट्यूड 2 मैंने यहाँ पे बनाए, बाकी ये सारे हमारे हैं ईस्टर्न लेटीट्यूड्स 15, 30। ओके, तो ये सारे हैं हमारे ईस्टर्न लेटीट्यूड, और आपको भी इसी तरह से बनाना है। और अगर आप चाहे तो डिग्री और कोई ले सकते हैं। और ये मैंने हाफ पोर्शन ही बनाया। इसी तरह से ये जो एक लॉन्गिट्यूड है यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the latitudes of these countries in relation to the 0 डिग्री लेटीट्यूड। अभी हमारे पास कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए होंगे, और मैंने यहाँ पे लिखे हैं USA, ब्राज़ील, रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम्स। ओके, तो ये सारी कंट्री है वो 0 डिग्री, उसके लॉन्गिट्यूड से वो 0 डिग्री से कौन से पार्ट में आते हैं, नॉर्थन पार्ट में आते हैं या साउथर्न पार्ट्स में आते हैं, वो हमें देखना है।
तो यूएसए, रशिया, यूएसए जो है ना वो नॉर्थन पार्ट में आता है, फिर ब्राज़ील जो है वो साउथर्न पार्ट में आएगा, रशिया है वो नॉर्थन, नॉर्वे है वो नॉर्थन पार्ट में, और यूनाइटेड किंगडम जो है वो भी नॉर्थन पार्ट में आएगा। अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन फाइंड द नेम्स ऑफ सिटी इन द वेरियस कंट्री विच आर अहेड और बिहाइंड द ग्रीनिच लाइन। ये एक्टिविटी हमने आगे के पेज में कंप्लीट की है। आपको वो एक्टिविटी के जो आंसर आप फाइंड आउट करते हो वो ही यहाँ पे लिख देने हैं, क्योंकि दोनों एक्टिविटी सेम है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच सर्कल लाइज ऑन 0 डिग्री लेटीट्यूड। तो यहाँ पे आएगा इक्वेटर। 0 डिग्री लेटीट्यूड पे कौन रहता है? इक्वेटर। विषुववृत्त अर्थ को दोनों पार्ट्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो आंसर आएगा इक्वेटर लाइज ऑन द 0 डिग्री लेटीट्यूड। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको साथ ही साथ कंप्लीट कर लेने हैं और लर्न भी अच्छे से कर लेने हैं, ओके। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे नेम है जो आपको याद रखने हैं। अभी देखो पेज नंबर 26 पे आप हमने ये एक्सरसाइज की और बाकी के जो नेम है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखोगे ना, वही आपको नेक्स्ट पेज नंबर यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी है ना वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है, ओके। क्योंकि दोनों एक्टिविटी सेम है। तो ये जो क्वेश्चन 5 है वो आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट करना है, ओके। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, लोकेशन एंड टाइम, वो कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। वंदे मातरम।